Hello everyone, welcome to Story Time for Students. Today we are going to read a poem, The Raven and the Fox. This is from your NCERT textbook Purvi. It is written by Jean de la Fontaine and this is from first unit Fables and Folktales. Let's start the poem. The Raven and the Fox. Raven का मतलब है एक बर्ड से। आपने क्रो सुना होगा, रेवन नहीं सुना होगा। तो क्रो जो होता है वो उसी की एक स्पीसीज है रेवन, जो पूरा ही ब्लैक होता है। ये है रेवन। ये बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने क्रो तो जरूर देखा होगा। वो उसकी नेक बस ग्रे होती है, उसी की एक स्पीसीज है। आज हम इसकी पोयम पढ़ने वाले हैं। एक रेवन है इसमें कैरेक्टर और एक फॉक्स है। फॉक्स आप सब जानते हो लोमड़ी होती है। तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? वी नो दैट फ्रॉक्स क्रो। फ्रॉक्स की साउंड को हम बोलते हैं क्रोक। और नेक्स्ट, डिड यू नो दैट रेवंस आल्सो क्रोक? क्या आपको पता था कि रेवंस भी क्रोक करते हैं? रेवंस की, कौवे की आवाज आपको पता है काऊ काऊ होती है ना, तो उसकी भी आवाज साउंड वैसे ही कॉरस होती है। तो उसकी साउंड को भी हम क्रोक बोलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज? स्टोरीज में ज्यादातर कौन सा एनिमल है जो कनिंग दिखाया जाता है? आपको करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। टाइगर है, फॉक्स है या बेयर है? फॉक्स है। लोमड़ी, चतुर लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, हमने बहुत सारी कहानियों में सुना है। नेक्स्ट, आपकी पोयम यहाँ स्टार्ट होती है। ये पोयम है आपकी, जिसको जीन डेला फॉन्टेन ने लिखी है। ये फ्रेंच राइटर है, फ्रेंच पोएट है, और इनके बहुत सारे कोट्स भी फेमस हैं। इनका जन्म फ्रांस में ही हुआ। पेरिस में डेथ हुई थी, फ्रांस में ही। तो ये अपने फेबल्स के लिए बहुत पॉपुलर थे। और फेबल्स इनकी ग्रेटेस्ट मास्टरपीस में मानी जाती है। फ्रेंच लिटरेचर के जो ग्रेटेस्ट मास्टरपीस हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम में एक काम है इनका फेबल्स, इनकी जो स्टोरीज है वो। ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो लेट अस रीड। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। मिस्टर रेवन मतलब जो आपने अभी ये देखा था, पक्षी देखा था ना, एक बर्ड। वो मिस्टर रेवन जो है, वॉज पर्च्ड मतलब सैट, ही वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच। लिम्ब का मतलब क्या है यहाँ पे? ब्रांच। लिम्ब का कोई और मतलब आपको पता है पहले से? आपने सुना हो हाथ पैर जो हमारे लिम्ब्स होते हैं, LIMB ही होता है वो भी। और ये ब्रांच है। अभी यहाँ पे इसका जो मतलब है वो ब्रांच है। एंड रेनार्ड। रेनार्ड क्या है? फॉक्स का नेम है। रेनार्ड जो है ये फॉक्स का नेम है। लुक्ड अप एट हिम। तो रेवन बैठा था एक डाल पर, पेड़ की डाल पे, और फॉक्स ने उसकी तरफ देखा। वाई? फॉर मतलब यहाँ पे बिकॉज है। क्यों देखा उसने? बिकॉज द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, क्योंकि उसके बड़े से चोंच में उसने कुछ हेल्ड किया हुआ था, कुछ पकड़ा हुआ था चोंच से। क्या पकड़ा था? अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। एक मॉर्सल था, मतलब एक फूड था उसके, पीस ऑफ फूड था उसके मुंह में, चोंच में, जिसको ढूंढने के लिए, सीक का मतलब होता है सर्च, जिसको ढूंढने के लिए फॉक्स को बहुत ही दूर जाना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती। आपने यहाँ पे देखा लिम्ब, ये लिम्ब, हिम, दोनों राइमिंग है। बीक, सीक, दोनों राइमिंग है। ऐसे बहुत सारे पेयर्स मिलेंगे, आपको उस पर ध्यान देना है। सेट द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स। तो उसको देख के फॉक्स ने उसको बोला बड़े एडमायरिंग टोन में, मतलब बहुत ही तारीफ करते हुए उसको बोला। क्या बोला? माई वर्ड सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड। उसने रेवन को सर बोला, इतना रिस्पेक्ट दिया। और उसने कहा कि आप तो बड़े हैंडसम हो, मतलब आप तो बहुत गुड लुकिंग हो। उसने उसकी तारीफ की। और क्या बोला आगे? सच फेदर्स! एक्सक्लेमेशन मार्क है। बड़े ही आश्चर्य से, सरप्राइज होते हुए उसने कहा, अरे इतने अच्छे फेदर्स! फेदर्स का मतलब होता है पंख। तो उसने कहा इतने सुंदर पंख है आपके। इफ यूड ओनली सिंग, सिर्फ अगर आप गा सकते, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग। सिर्फ अगर आप गा सकते तो इस वुड की जो बर्ड है, वुड का मतलब क्या है यहाँ पे? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की जो बर्ड्स है वो तो आपको राजा बोलती। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। वो जो रेवन था, वो समझ नहीं पाया कि वो उससे जोक कर रहा है, मजाक कर रहा है, प्रैंक कर रहा है। वो कोई सच नहीं बोल रहा। वो उसको रियलाइज नहीं कर पाया। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रोक। वो भूल गया कि उसकी जो आवाज है वो तो सिर्फ एक क्रोक है, काऊ काऊ है। वो तो कॉरेस है, बहुत ही स्वीट वॉइस नहीं है। वो भूल गया। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। अब उसको घमंड हो गया कि मैं तो राजा बन सकता हूँ। उसने अपनी चोंच खोली। क्यों खोली होगी? गाने के लिए खोली होगी।
एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड, और बस मुंह खोलते ही, चोंच खोलते ही मॉर्सल नीचे गिर गया जिस पे फॉक्स की नजर थी। आइड का मतलब होता है एकदम नजर, ध्यान उसका, वही चाहता था, वो मॉर्सल ही चाहता था लेना, उसने तो झूठी तारीफ की थी। हा हा लाफ्ड द फॉक्स, फॉक्स हंसने लगा। और उसने क्या बोला, इन्वर्टेड कॉमास में फॉक्स के वर्ड्स हैं, उसने बोला, एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। अब तुम्हें समझ में आया, स्वीट वर्ड्स को इग्नोर करना चाहिए जो तुम्हें ग्लो कर दें, मतलब जिस जो आपकी कोई झूठी प्रशंसा करे तो उसको आप इग्नोर करो। प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, ये जो प्राइड है ना मेरे दोस्त, ये बहुत ही अनवाइज है, ये बुद्धिमानी की चीज नहीं है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, मैं तो श्योर हूँ, मुझे पक्का भरोसा है कि बड़ा सरप्राइज आज तुम्हें शिक्षा मिल गई ना। ये जो टीचिंग मिली तुम्हें, ये तो बड़ा सरप्राइज था, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि कोई तुम्हें इस तरीके से शिक्षा देगा। अब ये पोयम आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो हम इसकी कुछ इसके जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करते हैं। आपको इस स्टैंजा वन में से, आपको स्टैंजा वन को ध्यान में रख के फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मिस्टर रेवन क्या है, बर्ड है। द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेनार्ड। मिस्टर रेवन हैड, what he had in his beak, he had a piece of food in his beak. The fox calls the raven a, fox ने रेवन को क्या बोला, फुलिश नहीं बोला, उसको गुड लुकिंग बोला, क्योंकि वो उसकी तारीफ करके मॉर्सल लेना चाहता था। द फॉक्स आस्क्ड द रेवन टू, क्या बोला उसने, डांस या सिंग, सिंग करने के लिए बोला था। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द, रेवन और फॉक्स रहते थे वुड्स में, मतलब फॉरेस्ट में रहते थे। वुड्स का मतलब फॉरेस्ट है। स्टैंजा थ्री में, द रेवन डैश दैट ही क्रोक्ड, ही फॉरगॉट, वो भूल गया कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है। द रेवन ओपनड हिज बीक टू सिंग, गाने के लिए उसने अपना मुंह खोला। The dash fell down, the food fell down, not raven fall down ना। नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा में है, the fox dashed at the raven, laughed or looked, look तो उसने फर्स्ट स्टैंजा में किया था, पहले स्टैंजा में उसने उसकी तरफ देखा था, फोर्थ स्टैंजा में तो उस पे हंसा था, तो he laughed. It is not dash to be too proud of oneself, हमें ज्यादा प्राउड जो होना अपने पे, वाइज है या अनवाइज है, तो वो अनवाइज है। पर यहाँ ऑलरेडी नॉट लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है वाइज, क्योंकि अनवाइज का मतलब होता है नॉट वाइज। द रेवन लर्नड अ लेसन, उसको एक लेसन मिला ना कि टीचिंग मिली। नेक्स्ट क्या है, रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, ए से बी में मीनिंग को आपको मैच करना है। पर्च का मतलब सैट होता है, सैट ऑन अ ब्रांच। मॉर्सल अ स्मॉल पीस ऑफ फूड होता है। सीक का मतलब होता है कुछ चीज ढूंढना, टू सर्च फॉर समथिंग, टू लुक फॉर समथिंग। प्राइड एक फीलिंग होती है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यू आर बेटर देन अदर्स। आइड जिसपे किसी पे नजर गड़ाए रखना, तो हम क्या बोलेंगे, आइड को लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग। लिम्ब मतलब ब्रांच बताया मैंने अभी आपको। वुड्स फॉरेस्ट बताया मैंने आपको। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, इसमें आपको सोचना है पहले क्या हुआ होगा, पहले उसको रोटी मिली होगी, सेकेंड फॉक्स ने उसको बोला होगा, तारीफ की होगी, बोला होगा गाओ, थर्ड जैसे ही वो गया होगा रोटी गिरी होगी, तो ये थर्ड होगा, और फोर्थ जैसे ही रोटी मिली ये फॉक्स को लेके भागा होगा। नेक्स्ट क्या है, आपको कुछ लाइंस दी हुई हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये लाइंस आपके पोएम से ही हैं। और यहाँ इस पोएम जो आपने पढ़ी थी उसमें सच फेदर्स क्या बताते हैं, वो उसने क्या बोला होगा, सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग, इतने सुंदर पंख, तो सुंदर बोले थे ना उसने, शाइनी एंड ब्यूटीफुल बोला होगा उसने, डल नहीं बोला होगा, ग्रे नहीं बोला होगा, शॉर्ट नहीं बोला होगा। Why would the birds of the woods call Raven king? Birds रेवन को king क्यों बोलेंगे? तो the birds of the woods call the Raven king. यहाँ पे would call लिख सकते हो, would call the Raven king because he had nice feathers. Feather मतलब पंख होते हैं। He had nice feathers and he could also sing. वो गा भी सकता था, feathers भी अच्छे थे, तो इसलिए वो king बन सकता था। Why does the fox address the raven as sir? तो आप बोलोगे the fox addresses, addresses क्यों, क्योंकि यहाँ does है, does मतलब प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको आंसर भी प्रेजेंट में देना। अगर यहाँ did होता, why did, तो आप क्या आंसर देते the fox addressed, ed लगाते सेकेंड फॉर्म। पर यहाँ पे the fox addresses the raven as sir because he wanted to, he wanted to flatter him, वो उसको फ्लैटर करना चाहता था, so that he could get that food, उसको खाना चाहिए था ना, उसकी नजर तो खाने पे थी, तो इसीलिए उसने उसको रेस्पेक्ट से बोला, उसकी तारीफ की।
नेक्स्ट है द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। तो व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक, यहाँ देखो यहाँ डिड है मतलब सेकंड फॉर्म है, तो आपको क्या लिखना है, द रेवन ओपनड हिज बीक टू सिंग, गाने के लिए उसने अपनी चोंच खोली। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द वर्ड गिवन लाइंस, इस गिवन लाइन में फॉक्स अगर क्लेवर है तो रेवन क्या होगा, ये इस लाइंस में यहाँ फुलिश है, इसका अपोजिट, वो फुलिश था तभी तो उसने गाना शुरू कर दिया ना, नहीं तो नहीं गाता। नेक्स्ट है व्हाई डज द रेवन फॉरगॉट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक, ये ऐसा भूल क्यों गया, तो डज है प्रेजेंट में है, ध्यान रखना है, द रेवन फॉरगेट्स दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक बिकॉज ही वॉज फ्लैटर्ड, बिकॉज ही वॉज फ्लैटर्ड बाय फॉक्स वर्ड्स, फॉक्स ने जो बोला था ना उसे वो फ्लैटर हो गया था, सोच ही नहीं पाया कि सच है या गलत। हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग, कैसे रेनार्ड ने उसको रेवन को गाने के लिए बोला, तो इसमें फिर से आप लिख सकते हो रेनार्ड रेनार्ड एडमायर्ड एडमायर्ड द रेवन, उसने रेवन को एडमायर किया एंड टोल्ड हिम दैट ही इज वेरी गुड लुकिंग बट he is very good looking but if he could only sing he can be king of birds, उसने कहा सिर्फ अगर आप गा सकते हो तो आप तो किंग बन सकते हो, इस तरीके से उसने गाना सुनाने के लिए कहा। फिफ्थ है व्हाई डज, ये फोर्थ का आंसर है आपका, व्हाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज, तो आप बोलोगे रेनार्ड सेज दैट रेनार्ड, आप यहाँ से लिख दोगे रेनार्ड says that price is not wise because when we feel pride we forget to analyze things, हम चीजों को भूल जाते हैं and act in haste, और हम बहुत ही जल्दीबाजी में एक्शन ले लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता। तो हम ये लिख सकते हैं कि उसने इसलिए कहा कि ये जो है वाइज नहीं है। गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, एक रीजन बताओ जिस जो टीचिंग है वो बड़ा सरप्राइज थी उसके लिए, ऐसा क्या है, तो इसमें हम लिख सकते हैं द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, यहाँ पे आप लिखोगे द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज द रेवन नेवर थॉट ऑफ दिस, he did not evaluate Fox words, उसने उसकी बात को इवेलुएट नहीं कर पाया कि वो सच बोल रहा है या गलत। तो आपको क्या करना है, सेवेंथ क्वेश्चन, इमेजिन करो कि कोई अगर आपको बहुत तारीफ करे तो हाउ डू यू रिएक्ट, आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो आप बोलोगे इफ समवन प्रेजेस मी टू मच आई विल थिंक बिफोर आई एक्ट, मैं क्या करूंगा, कुछ काम करने से पहले सोचूंगा, आई विल एनालाइज आई विल एनालाइज whether they are genuine, कि वो जेन्यून है या नहीं, मैं पहले वो सोचूंगा। लेटेस्ट लर्न में है, आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको राइमिंग वर्ड्स पता करने हैं, तो लिम्ब हिम है, तो दूसरी राइमिंग वर्ड आप देख सकते हो, फर्स्ट स्टैंजा में बीक सीक लिख सकते हो, फर्स्ट स्टैंजा में आपको लिखना है बीक एंड सीक। ऐसे ही सेकंड स्टेंजा में अगर यहाँ पे है वर्ड और बर्ड, तो सेकंड स्टेंजा में ये हो सकता है सिंग एंड किंग, तो आपको लिखना है सिंग एंड किंग।
सिंग, सॉरी, ये सिंग एंड किंग, यहाँ नहीं लिखना है इसको, आपको लिखना है सिंग किंग, वर्ड के साथ वर्ड था। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा में जोक एंड, क्या है जोक के साथ क्या है, ये जोक है तो क्रोक है, प्राइड है तो आइड है, जोक, क्रोक, CROAK, और प्राइड, वाइज। ऐसे ही आप फोर्थ स्टेंजा से ढूंढो, क्या है ये, नो, ग्लो, अनवाइज, सरप्राइज। यहाँ पे वाइज नहीं है, यहाँ पे आइड है। क्या है इसका आंसर, आइड। आप ऐसे ही फोर्थ स्टैंजा में इजीली पता कर सकते हो, क्या पता कर सकते हो, नो के साथ ग्लो है, अनवाइज के साथ सरप्राइज है, ये आपको लिख लेना है। ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्टिविटी है, आपको एलिट्रेशन एक वर्ड समझना है कि क्या होता है। ये होता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, आपने हिंदी में कभी अलंकार पढ़े हैं? जैसे कि हमारे लैंग्वेज को सुंदर बनाने के लिए हम कुछ चीजें यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, अब बोलते हैं कि मेरा बेटा तो बहुत प्यारा है, तो आप इसको बोल सकते हैं, जैसे लोग इसको भाषा में ऐसे यूज कर सकते हैं कि मेरा बेटा तो मेरी आंखों का तारा है। तो हम इस तरीके से अपने शब्दों को सुंदर बनाने के लिए कुछ अलंकार यूज करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। तो वही इंग्लिश में उसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। और उसमें से एक, बहुत सारे होते हैं फिगर ऑफ स्पीच, उसमें से एक है एलिट्रेशन। तो जैसे पोयम में आपने देखा है ना, कितनी बार राइमिंग वर्ड्स आते हैं जिससे पोयम सुंदर हो लगती है। तो यहाँ पे आप देखिए इस वाले लाइन में बिग और बीग, कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है, बी। ऐसे सॉन्ग और स्वीट, एस रिपीट हो रहा है। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं तो ऐसे, तब हम कौन सा बोलते हैं, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, वो एलिट्रेशन यूज किया गया है। तो आपको ऐसे ही बहुत सारे स्टैंजा 2 में से एलिट्रेशन ढूंढने हैं। और दूसरी चीज, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था ना, कुछ टंग ट्विस्टर्स बताए थे। जैसे मैंने आपको बताया था, शी सेल्स, शी शेल्स ऑन द सी शोर, ऑन द सी शोर। वो सी सेल्स बेचती है शी शोर पे, मतलब समुद्र के किनारे पे वह लड़की बेचती है शी सेल्स, मतलब टुकड़े होते हैं ना जो ऐसे जानवरों के, जो शेल होते हैं ऊपर के, वो बेचती है। तो ये इसमें श साउंड बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारे पता कर सकते हैं, दूसरे एग्जाम्पल्स पता कर सकते हैं। उसके बाद आपको वर्ड्स और अपोजिट पता किया दिया गया है इसमें, कि वर्ड्स हैं और उसके अपोजिट आपको यहाँ से ढूंढने हैं। तो फर्स्ट का मतलब अगर सैट होता है तो उसका अपोजिट फ्ल्यू होगा। फॉरगॉट का मतलब अगर भूलना होता है तो उसका अपोजिट रिमेम्बर्ड होगा। और नेक्स्ट है फुलिश। तो फुलिश का अपोजिट ऑब्वियसली क्या होगा, वाइज होगा, क्योंकि फुलिश मतलब मूर्ख होता है, वाइज मतलब बुद्धिमान। प्राइड, हम अपने घमंड जैसे बोलते हैं ना कि वो बहुत प्राइड है, तो उसका ह्यूमिलिटी होता है। ऐसे ही लाफ्ड, तो इसका क्राइड होता है। इग्नोर करना किसी चीज को, और नोटिस करना, इग्नोर मतलब ध्यान नहीं देना, नोटिस मतलब ध्यान देना। ग्लो, जैसे लाइट ग्लो करती है और लाइट डिम होती है। इसमें से कोई भी चार वर्ड आप लीजिए, फ्ल्यू, द रेवन फ्ल्यू अवे। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं इसमें। वो बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है हमें, लिसन सुनना है आपको। हमने फर्स्ट जो हमने स्टोरी की थी बॉटल ऑफ ड्यू, उसमें भी हमने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा था, उसमें भी हमने किया था। हम फिर से आपको कुछ, मैं आपको सुनाऊंगी अभी एक पैराग्राफ, और आपको सिर्फ पैराग्राफ सुन के ही आंसर देना है। बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा। आपको ध्यान किसकी चीज पे रखना है, जब भी हम लिसनिंग एक्टिविटी करते हैं तो पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ध्यान कहाँ देना है। द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड, ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है। कि क्रो जो था वो अनहैप्पी था कि उसका फूड उसने खो दिया। नेक्स्ट, द क्रो क्रो ने ये सोचा कि उसके लवली फेदर्स जो है उसी से वो स्मार्ट बना है, क्या वो ये सोचता है? और क्रो जो है अपने फ्रेंड्स को बताना चाहता था कि प्राउड ना हो। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, जब भी मैं बोलूंगी अगर ये चीज आती है तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। लेट्स स्टार्ट, ओके। एक आप कुछ नोट कर सकते हो अगर आपको लगता है नोट करना तो। Okay, so dear students, the crow is felt really sad because the fox cheated him. In the quiet night, the crow thought and said to himself, I was fooled by kind words, but I have learned something important. Even if I don't have beautiful feathers, I'm smart.
To share his wisdom, he decided to go on a journey. He wanted to tell all the other animals to be careful with words. He told them, do not let pride lose what you have. तो अब आपने एक बार तो पढ़ लिया. अब नेक्स्ट आप ध्यान देना कि क्या वो अनहैप्पी था फूड से. डियर स्टूडेंट्स, द क्रो फेल्ट रियली सैड. तो ऑब्वियसली वो अनहैप्पी था. आप इसको बोलोगे ट्रू. Because the fox cheated him in the quiet night, the crow thought and said to himself, I was fooled by kind words, but I have learned something important. Even if I don't have beautiful feathers. क्या बोला? Even if I don't have beautiful feathers. तो इसका मतलब वो जानता था कि उसके पास feathers beautiful नहीं है. स्टोरी की बात अलग है. ट्रांसक्रिप्ट जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसकी बात अलग है. तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो ऐसा नहीं सोचता था कि फेदर्स की वजह से वो स्मार्ट है. नेक्स्ट, टू शेयर हिज विजडम, यानी अब जो उसने सीखा वो शेयर करना चाहता था, तो ऑब्वियसली वो अपने फ्रेंड्स को बताना चाहता था. तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रू. अब आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बताना है और उसकी अलग अलग एंडिंग बतानी है. जो आपने ये पोएम पढ़ी है ना उसको एक स्टोरी बनानी है, तो आप ऐसी स्टोरी बना सकते हो. जैसे आप बोल सकते हो कि एक दिन रेवन को एक चीज का टुकड़ा मिला. चीज की जगह आप कुछ भी फूड लिख सकते हो, रोटी लिख सकते हो, कुछ भी. He flew up at a tree and sat on a branch with cheese in his beak. A clever fox saw him and wanted the cheese. He thought of a trick. The fox praised the raven and said that he had beautiful feathers and a sweet voice. He requested the raven to sing a song. The raven felt proud and happy as soon as he opened his beak to sing. As soon as का मतलब जैसे ही होता है. जैसे ही उसने मुंह खोला गाने के लिए, the cheese fell down. The fox quickly picked it up and ran away. The raven realized that he had been fooled by the fox's sweet words. तो moral क्या है? Do not be fooled by flattery. Think before you trust someone. ये ऐसी आप एक स्टोरी बना के दे सकते हो. नेक्स्ट क्या करना है? आपको कुछ कन्वर्जेशन के फॉर्म में लिखना है. कन्वर्जेशन का मतलब होता है ना डायलॉग. जैसे रेनार्ड ने क्या बोला, फिर रेनार्ड ने क्या बोला, रेनार्ड के डायलॉग्स हैं. तो आपको यहाँ तक तो दिया हुआ है, ओह मिस्टर रेवन यू लुक. तो क्या उसने क्या बोला था? यू लुक गुड लुकिंग, यू लुक स्मार्ट. तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे लिख सकते हो, ओह मिस्टर रेवन यू लुक स्मार्ट, यू लुक स्मार्ट. योर वॉइस इज ऑल्सो स्वीट, ऐसे बोल सकते हो. योर वॉइस इज ऑल्सो स्वीट. Can you please sing a song? क्या तुम एक गाना गा सकते हो? अब ब्रैकेट में आपको क्या चीजें लिखनी है जो बोली नहीं है, सिर्फ सोची है. तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, द रेवन फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी. और फिर आप लिख सकते हो, ही ओपन हिज बीक टू सिंग. गाने के लिए उसने मुंह खोला, बस मुंह से गिर गया होगा. तो फिर रेनार्ड ने क्या बोला? हा, डू नॉट बिलीव on others easily. Think before you act. ऐसे आप कुछ भी बना के लिख सकते हो. और आपको लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करनी है. ये एक्टिविटी आप करो और एक अच्छा सा पपेट बनाओ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.